हाय एवरीवन, सुपर ग्रेड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका पंकज सर। आज आपके लिए लेके आया हूं ड्यू जेट के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। आज आपको यहां पर पता चलने वाला है कि एक्चुअली में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है। क्योंकि हर जगह पर स्कैटर्ड फॉर्म में सिलेबस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आपको एक्चुअली में पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में ये चीज पढ़नी भी है या नहीं पढ़नी। तो यहां पर आज के सेशन में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो जेन्युइन है, वो ऑथेंटिक है और आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है जो भी चीजें मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले बात करते हैं कि सर, जो पैटर्न होने वाला है और कुछ एग्जाम के बारे में जो हमें एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, है ना। पहले से आपका जो माइंड मेकअप होना चाहिए वो क्या, किन चीजों को लेकर होना चाहिए, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जब हम जंग पर जाते हैं ना, तो हमें अपने दुश्मन के बारे में हर एक छोटी बड़ी चीज पता होनी चाहिए। वैसे ही एग्जाम के बारे में भी आपको हर एक छोटी बड़ी चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ड्यू जेट का एग्जाम होने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट एडमिशन टेस्ट होने वाला है। ये जो टेस्ट है ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, ये ऑफलाइन टेस्ट नहीं है। तो इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब यहां पर सर जो नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं, क्या वो एक होता है या एक से ज्यादा होता है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है। ठीक है, एक सिंगल पेपर होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है, सिंगल पेपर होता है। जो मीडियम है वो इंग्लिश होता है, जो मीडियम है वो इंग्लिश होता है। साथ ही साथ ये 2 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड है कि 100 आएंगे। बट यहां पर ईच सेक्शन से एक्सपेक्टेड है कि 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि अभी तक पिछले 2 बार से जब हम देख रहे हैं तो अभी तक 25-25 क्वेश्चन के सेट तो नहीं आ रहे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन के वेरी कर रहे हैं। वो कैसे वेरी कर रहे हैं वो मैं आपको अभी आगे वाले साइड में बताने वाला हूं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन 4 नंबर प्रोवाइड करता है अगर आप सही करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर अगर जो 4 सेक्शन आप बोल रहे हैं सर, वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो आपका क्यूए है। इस क्यूए में आपका हायर मैथमेटिक्स भी है। और इस बात का ध्यान रखना कि हायर मैथमेटिक्स पिछले बार इसने तहलका मचा दिया था। पिछले बार आपका जो टोटल क्वांट्स और हायर मैथमेटिक्स का सेक्शन आया था उसमें से 90% जो था वो हायर मैथमेटिक्स था। ठीक है, मान सकते हो कि 90% क्वेश्चन जो थे वो हायर मैथमेटिक्स से आए थे। तो आपको इस बार भी ध्यान देना है कि आप हायर मैथमेटिक्स पे अच्छा कमांड करके जाओ। तो यहां पर जो 4 सेक्शन है वो कौन कौन से हैं? आपका क्यू एंड हायर मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, जर्नल इंग्लिश है, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस है। सब में से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 25-25 होते हैं, तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन आने चाहिए। बट एक्चुअली में आते तो 100 ही क्वेश्चन है। बट अगर हम 20 से इसको कंपेयर करें, 2020 से इसको कंपेयर करें, तो हमको पता चलता है कि यार क्वांट्स में तो टोटल 37 क्वेश्चंस आए थे। यानी कि 25 की जगह 37 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस ज्यादा आ गए। यहां पर 25 की जगह 33 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन यहां पर ज्यादा आ गए। और जो ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे गए उसको यहां पर इस सेक्शन में कम कर लिया गया। ठीक है, इस सेक्शन में कम कर लिया गया। तो अब यहां पर एक सवाल आना चाहिए कि क्या सर इस बार भी ऐसा होगा? तो ऐसा होने के चांसेस तो ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, एज ए एजुकेटर मुझे लगता है कि इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि आपका जो क्यूए है वो लगभग लगभग आपके पेपर का 40% कवर करने वाला है। 40% कवर करने वाला है। जो रीजनिंग है वो लगभग लगभग 33%, 35% के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो 30 to 35 उसको मान सकते हो आप। ठीक है, मैथ्स को आप मान सकते हो 35 to 40% के आसपास इसके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और जो बाकी बच जाएगा वो बढ़ जाएगा हमारे इंग्लिश में और जीके में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर यहां पर नेगेटिव मार्किंग की कोई गुंजाइश है कि नहीं है। तो बिल्कुल है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि इस पेपर में आपको सही जवाब देना है। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप ना सॉल्व करें,
ना छुएं तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसको करने के चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप सही दोगे जवाब तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, बट अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसके ना तो नंबर मिलेंगे ना तो नंबर कटेंगे। ठीक है, सिंपल, आसान। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुद्दे की। अब बात करते हैं मुद्दे की, सिलेबस क्या है। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हायर मैथमेटिक्स को कंबाइन करके आपको पूरा सिलेबस बताऊं तो काफी कुछ है जो आपको पढ़ना है, काफी कुछ है जो आपको पढ़ना है। बट अगर मैं पिछले 2 बारी से कंपेयर करूं तो हायर मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। मैंने कहा 90% है। तो कोशिश करिएगा कि हायर मैथमेटिक्स में कमांड अच्छी करें। अर्थमेटिक वाला पार्ट जो है, जिसको हम नॉर्मली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं, वो वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अदर देन डीयूजेट, तो वो पार्ट तो आपका वैसे भी हो जाता है। बट डीयूजेट में स्पेशली जो हायर मैथमेटिक्स आता है, जो कि आपको सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, यहां पर आपको इस हायर मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छा कमांड करना पड़ेगा। क्योंकि बिना कमांड किए आप डीयू जेट नहीं निकाल सकते। जी हाँ, आप नहीं निकाल सकते। तो आपको हायर मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छा कमांड करना पड़ेगा। तो मैं आपको हायर मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स बताऊंगा। पहले ये जो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, वर्क इन वेजेस, पाइप एंड चिस्टन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट इन स्ट्रीम, ट्रेन के जो सवाल होते हैं, रेसेस के सवाल होते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये पूरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है। ये ऑलमोस्ट हमारे देश में होने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ड्यूजेट में तो है ही, इसके अलावा हर एक एग्जाम में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर यहां पर ये जो यहां पर लिखा हुआ है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। तो इसमें लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर इनइक्वालिटी है, फिर लॉग है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, एचपी के सवाल हो गए, फंक्शंस हो गया, फंक्शनल इक्वेशन पे बहुत अच्छे सवाल बनने लगे हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ डोमेन और रेंज निकालने के लिए भी आ जाता है। सेट थ्योरी है, मैक्सिमा मिनिमा है, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट है। ये जो है, ये वाला पार्ट, इसमें से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दिखने में बहुत छोटा लगता है बट इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं। डिफरेंशिएशन में बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, उनको अलग अलग टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है, सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पूछा है, कोई पॉइंट पुट करना है तो डिफरेंशिएशन का सवाल बन जाता है। अलग अलग टाइप के फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, लॉग का फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना होता है। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के ऊपर सवाल बनता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर सवाल बनता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर सवाल बनता है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम पर आपको बुक में मिल जाएंगे ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, है ना। बाय पार्ट से आप करते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हो, तो कल अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन से करते हो। तो अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन है, अलग अलग टाइप के फंक्शन को आपको इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। साथ ही साथ एरिया अंडर द कर्व के ऊपर भी बहुत अच्छा सवाल बनता है। आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया होगा वो एरिया आपको निकालना है। या कोई सर्कल है, एक लाइन की इक्वेशन है और एक एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू एक्स, लाइन की इक्वेशन, और एक सर्कल, इनके बीच में जो एरिया होगा उसको आपको निकालना है। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहां से बनते हैं। और यहां पर जो बच्चे ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स लेते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। साथ ही साथ यहां पर जिनका वो वाला पार्ट अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपने ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स लिया है बट आपका वो मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है, मतलब आपने कैसे तैसे बस कर लिया, पढ़ लिया, पेपर निकल गया आपका ट्वेल्थ का, तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। क्योंकि यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को सॉल्व करते बनना चाहिए। कोई लंबे सॉल्यूशंस नहीं है यहाँ पर, छोटे छोटे सॉल्यूशंस आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, नंबर सिस्टम है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री है, जिसके अंदर ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम, है ना, कई टाइप के
आपको क्वाड्रिलेटरल मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपका सर्कल है, सर्कल में फिर कॉर्ड के ऊपर सवाल बनता है, सीकेंड के ऊपर सवाल बनता है, टेंजेंट के ऊपर सवाल बनता है। ठीक है। मेंसुरेशन 2D 3D हो गया। ठीक है, तो मेंसुरेशन 2D 3D में तो वही आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन के ऊपर सवाल बनते हैं। 3D में आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इन सब के ऊपर सवाल बनते हैं। प्रिज्म, पिरामिड के ऊपर सवाल बन जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस में, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आइडेंटिटीज हैं, उन पर सवाल बनते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं। हालांकि लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक ही होता है, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बट पूछे जाते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसमें भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पूरा मिलाकर आपका जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हायर मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। ठीक है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको ड्यू जेट क्लियर करना है। ठीक है, आपको अगर ड्यू जेट क्लियर करना है और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो हायर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उस पे फोकस करना है, उसको कवर अप करना है। उसके बाद आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है उस पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो इसमें काफी जो है सेक्शन होते हैं। एक हो गया आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, सीरीज में नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, क्लॉक एंड कैलेंडर के सवाल आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के ऊपर सवाल आ जाते हैं आपके। फिर इसमें इनइक्वेलिटी है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, सिलॉक्स है आपका, वेन डायग्राम है, पजल है, तो पजल किस टाइप का है, फ्लोर है, शेड्यूलिंग है, टेबुलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर है या लीनियर है, क्यूब एंड डाइस के ऊपर आपको सवाल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है, तो वर्बल रीजनिंग में आपके पास असर्शन एंड रीजन है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, इन्फरेंस है, कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट है। फिर उसके बाद अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो वाटर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है, पेपर फोल्डिंग है, फॉर्मिंग फिगर एंड एनालिसिस है, फिगर मैट्रिक्स है। तो ये आपकी रीजनिंग का पार्ट आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें आरसी, जो कि रीडिंग कंप्रहेंशन बोलते हैं हम इसको, तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस है, अजम्पशन है, द टोन ऑफ द पैसेज है, फैक्ट बेस्ड है, सिनोनिम्स है। ठीक है। वोकेबलरी की बात करें तो इडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऑड वन आउट, स्पेलिंग एरर, फॉरेन वर्ड्स। ठीक है। अगर ग्रामर की बात करें तो एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, टेंसेस हो गया, आर्टिकल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्बल एबिलिटी, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट और पैराग्राफ कंप्लीशन, इनके ऊपर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका जो बिजनेस या जीके वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं ना, बिजनेस अवेयरनेस में और जीके वाले पार्ट में क्या क्या आ जाता है। तो करंट अफेयर्स का नाम सुना होगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर बेस सवाल बनते हैं, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, स्टेट अफेयर्स हैं, अवार्ड्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस है, एग्रीमेंट एंड डील्स के ऊपर सवाल आपके बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम करंट बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बिजनेस अवेयरनेस, बिजनेस टर्मिनोलॉजी, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इकोनॉमी, ब्रांड्स एंड लोगोस के ऊपर आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं स्टैटिक जीके में, तो स्टैटिक जीके में आपको आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नेशनल पार्क्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि सर यहां पर ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि फिक्स्ड नहीं है कि 25 25 25 ही आएंगे, जैसा कि आपने कंपेयर करके बताया। ये क्वांट्स और रीजनिंग में ज्यादा थोड़ा सा वेटेज दिख रहा है, बाकी सब में थोड़ा एज कंपेयर टू कम दिख रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यार यहां पर फिक्स नहीं है कि 25 क्वेश्चन आएंगे, तो पहले से माइंडसेट ये होना चाहिए। यानी कि आप सवाल सॉल्व करते समय ये सोच रहे हो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो पेशेंस रखना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहां पर एक साथ सारे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। मतलब यहां पर सेक्शन पर्टिकुलरली इस तरह से डिफाइंड नहीं है कि पहला सेक्शन मैथ्स का होगा प्योरली, उसके बाद फिर रीजनिंग होगा, उसके बाद फिर इंग्लिश होगा, उसके बाद फिर जीके होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर छोटे छोटे चंक्स में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो पहले 5 सवाल हो सकता है वो मैथ्स के हो, अगले 5 सवाल इंग्लिश के हो, अगले 5 सवाल आपके रीजनिंग के हो, अगले 5 सवाल आपके करंट अफेयर के हो, फिर बीच में आपके
बिजनेस अवेयरनेस के ऊपर सवाल आ गया, फिर आपके हायर मैथमेटिक्स का सवाल आ गया। तो इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो ड्यूजेट जो है इस वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हर नया क्वेश्चन आपके लिए अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, अलग थ्योरी, अलग कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। जैसे अगर मैथ्स के आप सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहे हो तो उसमें ही इतना वेरिएशन है कि एक सवाल अगर इनइक्वालिटी का है, एक सवाल अगर लॉग का है, एक सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, एक सवाल सीक्वेंस सीरीज का है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वहां पर आपको लगाने हैं। बट आपको मालूम है कि हाँ, मैथ्स की ही सवाल मुझे करने हैं। बट इसके बीच में अगर रीजनिंग का सवाल आ जाए, उसके बीच में अगर इंग्लिश का सवाल आ जाए, ग्रामर आ जाए, तो फिर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन फील होगा, है ना। तो वहां पर आपका जो थॉट प्रोसेस है और आपके जो सोचने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। तभी आप इस पेपर को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो आप वहां जाके गिव अप कर दोगे कि अरे यार मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर होना इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये एग्जाम टफ नहीं है। अगर आप सुपर ग्रेड की टीम से जुड़े हैं तो ये एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है। ये एग्जाम बहुत आसान है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है, स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि यार पेपर किस टाइप से आएगा, कैसा आएगा। और पिछले साल के अगर पेपर आप देख लेते हो तो आपको एग्जामिनर का थोड़ा सा माइंडसेट समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर का लेवल क्या है, किस लेवल के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां तक वो जा सकता है, कहां से वो ऊपर रहेगा, इसके नीचे नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो समझा दिया और आपको सिलेबस भी पूरा बता दिया। आपको इसके अलावा जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए, उसका सिलेबस डिस्कस किया, उसके अलावा उसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है, शॉर्ट शॉर्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हमारी टीम जो है वो आपके लिए हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो अगर आपको कभी भी हमसे जुड़ना हो, हमसे बात करना हो, किसी भी तरह से हमसे कनेक्ट होना हो, तो हमारे सारे जो एड्रेसेस हैं वो नीचे लिंक यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, वहां से आप हमसे टच में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के आगे बहुत सारे जो यूजफुल वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, मैं आपका दोस्त पंकज आपसे अभी अलविदा लेता हूं और नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।